हाय गाइस, वेलकम बैक टू केवल पीसीएस। आज की वीडियो में हम जो शिफ्ट टू हुआ था ना 18 जनवरी को, इस पेपर को थोड़ा सा एक्सपैंड करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे एंड टॉपिक को भी समझेंगे और सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे 18 जनवरी के जो भी थे, जो भी हमारे पास आए हुए अभी तक। अगर आपने 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लो, क्योंकि अगर फर्स्ट शिफ्ट जिन्होंने देखा ना उनको यहाँ पता चलेगा फर्स्ट से सेकेंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितने टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। इसलिए टॉपिक थीमेटिक एक रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है। क्या क्या थीम्स रिपीट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स रिपीट हो रहा है, चेस रिपीट हो रहा है, इससे पता चलेगा ना। नोबेल प्राइज, मैं जब पढ़ा रहा था मैं कह रहा था कि लोग 2 एग्जाम से नोबेल प्राइज को छोड़ रहे हैं, जिस एग्जाम में पकड़ेंगे नोबेल प्राइज को हर जगह क्वेश्चन पूछेंगे। पूछा उन्होंने, 2 पेपर में 3 बार नोबेल प्राइज पूछ चुके हैं वो। तो थीम्स वही है। अब कुछ एक और डाउट था कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर सारा कुछ करवा दो, जो भी थीम से क्वेश्चन आ रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई कह रहा है तो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इतना सारा सब्जेक्ट है ना, प्लस करंट है, सब कैसे करवा देगा कोई। करंट के लिए तो मैं करवा दूंगा कि स्पोर्ट्स एक थीम हो गया, ये थीमेटिक में करवा दूंगा स्पोर्ट करंट के लिए, बट सारे सब्जेक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। तो हम पीवाईक्यूज कर लेंगे कुछ, एंड ये पीवाईक्यूज आपको काफी हेल्प करेंगे। अभी ये जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब मैं वीडियो डाल दिया हूँ, ये आपको ये 2x में करके या 1.5x में करके सुनना है, तो आपको सारे याद भी रहेंगे। और बस इतना ही याद रहेगा कि आपको वहां पे ऑप्शन देके टिक मार पाओ आप, ठीक है। एंड एक रिवीजन भी हो जाएगा, थोड़ा लाइट माइंड करके जाना वहां पे एग्जाम हॉल में, और बिल्कुल चिल होकर एग्जाम देना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हु अबॉलिश द सती सिस्टम। सती सिस्टम में था क्या? सती सिस्टम ये था ना कि अगर कोई एक लेडी है, उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उनको भी साथ में ही जलना पड़ता था उसकी चिता में। ये था सती सिस्टम। इसका सबसे जो फर्स्ट टाइम इसके बारे में कोई प्रूफ है ना, तो वो मिला है एरन इंस्क्रिप्शन में। एरन इंस्क्रिप्शन ये किससे रिलेटेड? भानुगुप्त से। भानुगुप्त गुप्त से रिलेटेड है एरन इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले यहीं पे मिलता है इसका जो हिस्ट्री है, ठीक है, इसके बारे में जो लिखा गया है। इसके अलावा ये पहले क्या था ना कि जब एंशियंट पीरियड की बात करें तो एंशियंट पीरियड में जो आईवीसी का पीरियड है, चाहे उसके बाद जो अर्ली वैदिक पीरियड है, वुमेन का सिचुएशन सोसाइटी में उतना डिग्रेडेड नहीं था। ये धीरे धीरे करके डिटोरिएट हुआ विद टाइम। एंड जब हम गुप्ता पीरियड में आते हैं ना, वो वहां से अल्टीमेट डिक्लाइन शुरू हुआ सोसाइटी में। वुमेन के लिए मतलब उसको एक सेकंड क्लास जेंडर की तरह ट्रीट करना, किसी भी इकोनॉमिक हो गया या डिसीजन मेकिंग हो गया उसमें उनको हटा देना। तो ये सब गुप्ता पीरियड के टाइम में काफी ये हो गया था। तो अगर पूछे किस पीरियड में सती या फिर कोई भी वुमेन रिलेटेड कोई भी चीज हो, किस पीरियड में सबसे ज्यादा मतलब बुरी चीजों की तरफ हुआ, तो गुप्ता पीरियड याद रखना। तो इसी तरह सती भी गुप्ता पीरियड में स्ट्रेटिफाई हुआ था। तो एक ही हो गया। पहली बार अगर पूछे कहाँ इसका मिला था, तो एरन इंस्क्रिप्शन भानुगुप्त के टाइम पे, मतलब भानुगुप्त से रिलेटेड एरन इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट चीज कि सती को अबॉलिश किसने किया, तो इसमें थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे जिन्होंने 1829 में सती को अबॉलिश करा था। और इस जो सती एबॉलिशन वाला जो एक्ट है ना, उसको हम रेगुलेशन 17 भी कहते हैं। रेगुलेशन 17 भी कहते हैं। पास कब हुआ? 1829, रेगुलेशन 17। अब इतना कुछ है तो कोई इंडियन भी होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर भी होंगे। तो उस सोशल रिफॉर्मर क्या नाम था? राजा राम मोहन रॉय, RRR। ये रिलेटेड है। इनको राजा क्यों कहते थे? क्योंकि जो अकबर टू है ना, अकबर टू, इन्होंने इनको ये उपाधि दी थी राजा की। अकबर टू ने उपाधि दी थी। और कुछ अगर हम देखें तो एक और चीज आता है सती से रिलेटेड की, सती ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो रेगुलेशन 17 1829 हमें सब याद रहता है, बट पहली बार सती को बैन कब करा गया था? तो वो किसने किया था? पोर्चुगीज ने किया था। पोर्चुगीज ने किया था। और इसमें भी अगर नाम पूछे ना तो एल्बकर्क ने। एल्बकर्क ने किया था और सती को गोवा में बैन किया था 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने रिलेट करके इसे याद कर ली। नेक्स्ट आते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इलेक्शन कमीशन लोकेटेड। मतलब पॉलिटी में आर्टिकल्स पूछ रहा है वो, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या जो स्टैट्यूटरी पोस्ट है उनके बारे में पूछ रहा है, और एक अब पार्ट्स पूछ रहा है, तो और एक अमेंडमेंट्स पूछ रहा है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट अगर पार्ट्स पूछता है तो शेड्यूल यूं ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो उससे पूछेगा, शेड्यूल पे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो इतना कुछ हमें पढ़ के जाना है, सिंपल। इन विच पार्ट ऑफ द, हाँ ये किसमें, पार्ट 15 में है, पार्ट 15 में ये जो पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन पार्ट हमें देख ले, आर्टिकल भी देख लेते हैं। आर्टिकल क्या है, 324। आर्टिकल पूछे 324, पार्ट पूछे पार्ट 15। किस टाइप की बॉडी है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन होती है, जिसका की उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी आर्टिकल में उसका उल्लेख है, ठीक है। इससे एक और चीज पूछता है, आर्टिकल 326, ये क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, मतलब राइट टू वोट। एक क्वेश्चन आपको याद है, अभी मैंने लास्ट में ही कराया था, कि वोटिंग एज 21 से 18 कब हुआ, किस अमेंडमेंट के थ्रू, जिसमें हमने 61st अमेंडमेंट किया था आंसर। देखो रिलेटेड है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन से ये रिलेटेड है कि नहीं अमेंडमेंट, उसी तरह से इंपॉर्टेंट हो गया। इससे एक चीज में बताना भूल गया ना, ये हुआ था 1988 में, इसको भी याद रखना। सब कुछ हो गया यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं, ऑन विच रिवर इज द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। सलाल कहाँ है, चेनाब। मैं जब ज्योग्राफी पढ़ा रहा था शायद ईडीओ में, तब मैंने कहा था जितने भी डैम्स रहेंगे ना सबको याद कर लेना। जो भी इंडस वैली सिविलाइज, सॉरी सो सॉरी, वो जो ट्रीटी है ना, इंडस वैली ट्रीटी, मेरे को एग्जैक्ट नाम मतलब भूल जा रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ट्रीटी है, ठीक है, जिसमें आईसीजे और आरबीएस का अलग अलग करा गया है। एकदम कभी कभी होता है ना, भूल जाते हैं, वही अटक गया वो दिमाग में नाम, क्या नाम है उसका, वाटर शेयरिंग ट्रीटी है वो। और तो जो भी है, अभी इतना न्यूज में था वो, इसीलिए इंपॉर्टेंट था कि उसके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना या डैम्स है, वो उनसे क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन आ भी गया है। तो चिनाब पे, ये सलाल कहाँ है, चिनाब पे। सलाल पूछ चुका है, तो हो सकता है अगली बार दुलस्ती पूछ दे। दुलस्ती कहाँ है, ये भी चिनाब पे है। रैटल कहाँ है, ये भी चिनाब पे है। कीरू कहाँ है, ये भी चिनाब पे है। कोई पूछे चिनाब पे है। चिनाब जो है मेनली जम्मू कश्मीर के थ्रू होके बहती है, ठीक है। और अगर हम देखें तो चिनाब पे किसका, अगर हम पूछे इससे कि उस ट्रीटी के अंदर में, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इससे याद करेंगे हम वर्ल्ड बैंक, इससे याद करेंगे हम जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। साइन कहाँ हुई थी, कराची में साइन हुई थी ना, कराची में साइन हुई थी शायद, कराची या लाहौर में साइन हुई थी, लाहौर में हुई थी I think। इसको कोई क्लैरिफाई कर देना, कराची में हुई थी या लाहौर में हुई थी, आई थिंक लाहौर में हुई थी साइन, ठीक है। इसे तो हो गया, हाँ सारे हमने कर लिए। नेक्स्ट आते हैं, हाँ एक क्वेश्चन में ये पूछा था, चेनाब जो है इसका पानी किसको यूज करने का दिया गया है, इंडिया को या मेजर शेयर में, मेजर क्वेश्चन कह रहा हूँ, इंडिया को या फिर पाकिस्तान को, आप ये मेरे को कमेंट करके बताना। व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1986, कुछ होंगे ऑप्शंस तो उन पे बना होगा। ईपीए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये था 1986। ईपीए हम पढ़ रहे हैं तो डब्ल्यूपीए ही पढ़ लेते हैं 1972। ईपीए हम जब पढ़ रहे हैं, वन में मैंने बताया था ना, कुछ लास्ट में जब वीडियो एंड कर रहा था मैं पहला वाला, तब मैंने कुछ एक्ट्स बताए थे ना। देखो सेकंड पेपर में क्वेश्चन आ गया उससे, क्यों, क्योंकि वहां पूछा था, डब्ल्यूपी के बारे में पूछा था, तो आ गया दूसरे में। अब हो सकता है प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, इन सब के बारे में पूछे वो डेट, तो उसको याद रखना है अब अपने को। नेक्स्ट आते हैं, और क्या हुआ था, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी, अपने को याद रखना, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, 1984 में, और इसी कारण ईपीए बना था। नेक्स्ट आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इसी में पास हुआ था, 1986 में पास हुआ था, फिर बाद में उसको रिप्लेस करा गया 2019 में, तो रिप्लेस हो गया इसलिए वो नहीं पूछेगा। आई थिंक वो यही क्वेश्चन पूछा होगा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, ये है 2.42। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे पिछले में क्वेश्चन पूछा था, 1.5 कुछ उसका आंसर था, मैंने कहीं देखा था, तो वो आई थिंक ग्लास का पूछा होगा, या फिर कुछ कुछ दिया हुआ उसने, तो 1.5 था उसका, कुछ उस क्वेश्चन में था। यहाँ पे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब कि। नेक्स्ट हम आते हैं इसरो न्यू मिशंस। जब मैं आपको पढ़ा रहा था एडिटेरिया, एक पेज है पूरा इसरो के मिशंस पे, मैंने आपको सारे करवाए थे, ठीक है। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी रिकॉल करवाता हूँ आपको।
सबसे पहले हम याद करेंगे जो लॉन्च हो चुके हैं पहले, ठीक है। पहला आता है CMS-03, किस में गया? LVM-3M5 में, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हेवीएस्ट है, हेवीएस्ट सैटेलाइट है जो कि इसरो ने लॉन्च करी है। दूसरा है निसार, ये लॉन्च किससे हुआ है? GSLV F-16 से लॉन्च हुआ है, एंड ये तो नासा इसरो का है, अपने को पता ही है। फिर आता है Axiom-4, Axiom-4 इसरो से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी इंडियन स्पेस से रिलेटेड है, इंडियन स्पेस जो सर्किट है ना उससे रिलेटेड है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से कंट्री? इंडिया, पोलैंड, हंगरी एंड USA। इंडिया की तरफ से कौन थे? शुभांशु शुक्ला जी। फैल्कन 9 से क्या था? ये भी है। इस बार US-09 कर सकते हैं हम, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट O9, ये किसे गया था? PSLV C61 से गया था। एंड ऑल्सो उसमें याद रखेंगे कि ये 101st मिशन था PSLV का, एंड कुछ थर्ड स्टेज में फेलियर आ गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। एंड आपने देखा होगा ना, ये नाम से पूछता है, 71st PPSC में पूछा था क्वेश्चन उसने। NVSO-2 ये इसरो का 100th मिशन था जो कि GSLV F-15 से गया था। नेक्स्ट अब चलते हैं कि कुछ जो एक्सपेक्टेड ये है ना टारगेट्स इसरो के, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, बैस कब तक का टारगेट है? 2028 में शुरू किया जाएगा, 2035 में इसको कंप्लीट करा जाएगा, पहला हो गया। फिर आता है चंद्रयान-4, चंद्रयान-4 2027-28 का ये है। चंद्रयान-4 से मेरे को याद है चंद्रयान-3 से क्वेश्चन बना था ना, 23 अगस्त जो स्पेस डे मनाते हैं हम। गगनयान, गगनयान का क्या है? 2027। फिर आता है शुक्रयान जो कि वेनस के लिए है, 2028 हो गया अपना। लुपेक्स मिशन है, लुपेक्स इसे पूछ सकता है किसके साथ है? तो इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड जापान है इसमें साथ में। एंड लास्ट हो जाएगा मंगलयान, 2026 है, मार्स वाला मंगलयान। ठीक है, एक और पूछ सकता है कि इसरो ने टारगेट रखा है टू सेंड ह्यूमंस ऑन मून, कब तक का टारगेट है? 2040 का। ठीक है, हो गई सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गोगाबिल लोकेटेड? गोगाबिल इंपॉर्टेंट था, न्यूज में चल रहा था, तो गोगाबिल गोगाबिल पूछना ही था उसको। कहाँ पर? ये कटिहार में है, कटिहार बिहार में है गोगाबिल। इंपॉर्टेंट में क्या क्या है? पहला तो ऑक्सबो लेक है, एशिया का सबसे बड़ा आई थिंक ऑक्सबो लेक है ये गोगाबिल। एंड दूसरा है बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है ये, फर्स्ट कम्युनिटी अरे ये क्या हो गया? कम्युनिटी रिजर्व है ये। ओके। और कुछ है? रिवर्स पूछ सकता है, ऑक्सबो लेके तो किस किस रिवर से बना हुआ है? तो महानंदा एंड कंकई रिवर से बना हुआ है। ठीक है। हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब होगा? कांग्रेस कब बना था बताओ? कब बना था? 1885 में बना था। 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसके टाइम पे में हुआ था? तो हुआ था ये डफरिन के टाइम में, डफरिन के टाइम पे हुआ था। आप लोग एक बात बताना, डफरिन ने कुछ स्टेटमेंट दिया था ना कांग्रेस पे, वो स्टेटमेंट क्या है बताना आप लोग। फर्स्ट सेशन कहाँ बनी गई है? बॉम्बे में, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ऐसा ही कुछ करके नाम था। 72 डेलीगेट्स ने इसको ये किया था, अटेंड करा था, पहला सेशन था। फादर ऑफ कांग्रेस या फिर मेन जिसने बनाया वो किसको जाता है श्रेय? एओ ह्यूम को, एओ ह्यूम को। ये एक सिविल सर्वेंट थे जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ये विदेश से ही थे। ठीक है। और एक चीज और पूछता है ना कि फर्स्ट प्रिसाइड किसने किया था? फर्स्ट इंडियन टू प्रिसाइड, WC बैनर्जी, ये भी याद रखना। सबसे ज्यादा बार प्रिसाइड किसने किया है? ऐसे तो दो लोग हैं, बट ऐसे में नाम जो आता है वो आता है ऑप्शन में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी का। ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्ट्स है, बट यहाँ पे हम सब कुछ को नहीं कर सकते ना, वरना वीडियो 3 घंटे ही चली जाएगी। बिटवीन हुम द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट? मोस्टली आपने देखा होगा ना क्वेश्चन, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पे ही पूछता है क्वेश्चन। ठीक है। किसकी किसकी हुआ था? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठास, वर्सेस मराठास।
इधर से कौन थे? यहाँ था दुरानी था, दुरानी वर्सेस सदाशिव राव, सदाशिव राव भाऊ थे यहाँ पे। ठीक है, 1761 में हुआ था, ये तो पता ही है सबको, सबने पढ़ा हुआ है। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मराठा की डिफीट हुई। एंड जो पिक्चर बनी है ना एक, जिसमें बहुत ही खराब एक्टिंग करी है उसने, क्या नाम है उसका, अर्जुन कपूर ने, वो इसी ऊपर बनी थी, पानीपत पे। नेक्स्ट आता है आर्य समाज पे, स्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज कब हुआ? 1875 में हुआ। मेरी आवाज थोड़ी सी फटी हुई आ रही होगी क्योंकि गला खराब है इस तरह सा। 1875 में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हुआ था। किस एरिया में ये प्रोमिनेंट था? बॉम्बे वाला एरिया में था। ठीक है, एंड एक स्लोगन भी था, स्लोगन गो बैक टू वेदास, ये था स्लोगन। एक और चीज पूछता है कि बुक कौन सी थी? दयानंद सरस्वती ने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और शुद्धि मूवमेंट किससे रिलेटेड है? वो भी इसी से रिलेटेड है, शुद्धि मूवमेंट। तो ये सारी चीजें हमने इससे रिलेट कर ली। प्रॉस्पर ऑफ जॉर्जिया मेलोनी बुक, जॉर्जिया मेलोनी की एक किताब आई है तो उसको इंडिया में ना उसका प्रीफेस किसने दिया है? हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो अगर ऑप्शन में है ना, मेरे को इसका ऑप्शन पता नहीं है, बट अगर दिया है तो उन्हीं का नाम आप डालना कि इंडिया में उसका जो प्रीफेस है उन्होंने ही दिया है। हाँ, नेक्स्ट आता है एक एक चीज आप पूछ सकता है ना, उसको जॉर्जिया मेलोनी से पूछना हुआ तो वो पूछेगा कि किस पार्टी से हैं ये? ब्रदर्स ऑफ इटली नाम की पार्टी है, उन्हीं से हैं ये। और ये कहाँ की है? तो ये तो पता ही होगा आपको, इटली की है। इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ये, क्योंकि फ्रांस का पूछ चुका है तो पूछ सकता है इसका भी। और इनका नाम क्या है जो किताब इन्होंने लिखी है? लो सोनो जॉर्जिया, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में आई एम जॉर्जिया, मतलब अपने नाम पे लिखा है जॉर्जिया मेलोनी। डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ये जो लोग इंस्टा इंस्टा मैंने पोस्ट भी डाला था आई थिंक, जो कैवलिया पीसीएस का है। एंड इस पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था, जब इनकी डेथ हुई थी, जिन्होंने डिस्कवरी की थी ना डीएनए की, उनका जब डेथ हुआ था तो मैंने डाला था। तो किसका किसका नाम है ये? डबल हेलिक्स मॉडल जिसने दिया था, वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, फ्रांसिस क्रिक। देखो क्वेश्चन तो बढ़िया बनाया है इन्होंने, क्वेश्चन में ये कोई नहीं कह सकता है कि क्वेश्चन पहले जैसा था ना, करंट में कुछ भी पूछ देते थे। करंट वाला तो मेरे को अभी तक बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, बाकी भी इस लेवल के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है आई वुड से। वॉटसन क्रिक हो गया, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, एंड आइसोलेशन इसका किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने। कब किया था? 1869 में। 1869 आइसोलेशन किसने किया इसका? फ्रेडरिक मिशर ने। डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन क्रिक, आइसोलेशन किसने किया डीएनए का? फ्रेडरिक मिशर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार किसान सभा, बिहार किसान सभा किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1929। इसी से याद आ रहा है, ऑल इंडिया किसान सभा कब बनेगा? ऑल इंडिया किसान सभा कब बनेगा? 1936। कहाँ बनेगा? लखनऊ, इन्हीं के द्वारा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। व्हेन वाज द स्वीडिश कंपनी एस्टेब्लिश, स्वीडिश कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई? पूरा टाइम फ्रेम देख लो। पोर्चुगीज कंपनी होगी 1498 में। इसके बाद इंग्लिश कंपनी 1699 पे। ठीक है, उसके बाद डच कंपनी 1602। इसके बाद डेनिश 1616, फ्रेंच 1664 में आएगी, एंड स्वीडिश 1731, 1731 हो गया इसका। ठीक है, याद रखना इसको। इसी से मेरे को याद आया ना, एक है ट्रीटी ऑफ टोडिसिलिस, वो कब हुआ था आप मेरे को बताना।
जो सारे फसाद की जड़ है ना, सब कुछ अगर हम सम अप करें ना, तो ये है वो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलिस होता है। एंड इसके बाद ही सारे जो टाइमलाइंस है वो निकले हुए हैं। जो भी हुआ है इसी कारण हुआ है। और भी सारे कारण थे, बट ये भी एक मेजर कारण था कि ब्रिटिशर्स इंडिया की क्यों पहुंचे। इसका एक मेजर कारण इसी में छुपा हुआ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलिस ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल्स मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स है 167। इसमें क्या है, ड्यूटी ऑफ सेम पूछा था फर्स्ट शीट में, शायद सेम पूछा था पीएम वाले में, कि सीएम का जो ड्यूटी होता है ना टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, गवर्नर को इंफॉर्मेशन देना, ये है आर्टिकल 167 में। और ये किससे मैच करता है, आर्टिकल 78 से। आर्टिकल 72 ही पूछा हुआ है कहीं पे। इलेक्शन कमीशन देखो, क्वेश्चन आए कि इलेक्शन कमीशन से आ गया ना, इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन। अभी ऊपर ही हम बात कर रहे थे कितनी सारी इलेक्शन कमीशन को लेकर के। अभी एक चीज आप मेरे को बताना, अभी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो कौन है वो, ज्ञानेश कुमार, अब बताना। हु कॉइन्ड द सेंटेंस इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म होना चाहिए, टर्म इकोलॉजी किसने कॉइन किया, तो ये थे अर्नस्ट हैकेल। हैकेल ने 1866 में इसको कॉइन करा था। एंड ये काफी फेमस क्वेश्चन है, हर कोई यही क्वेश्चन पूछता है इन्वायरमेंट में। जिसको भी कोई भी आसान से पूछना है ना, यही पूछता है। अब इकोलॉजी पूछ लिया उसने, अब उसका मन करेगा इकोसिस्टम पूछने का। नेक्स्ट में वो इकोसिस्टम पूछेगा तो हम लिखेंगे टेंसले, एजी टेंसले लिखेंगे। फिर उसका मन करेगा बायोडाइवर्सिटी पूछने का, तो लिखेंगे डब्ल्यू जी रोजन। इसके आगे भी है, जैसे कि ब्लू इकोनॉमी है, एंड हॉटस्पॉट्स हैं, ये सब है, लेकिन उतना वो डीप जाएंगे ही नहीं पूछने के लिए। ये बेसिक वालों में ही खेलेंगे। बेस्ट बीपीएससी, बीपीएससी देख रहे हो, बैक टू बेसिक्स आ रहा है। बैक टू बेसिक्स उनको जो पसंद था, चंपारण पे क्वेश्चन पूछा करते थे। राजकुमार शुक्ला एक का आंसर हुआ करता था। अभी जैनिज्म पे पूछ लिया है ना इसमें, अब बुद्धिज्म पे भी वापस आएंगे वो। आज या कल वाले जो शिफ्ट होंगे बुद्धिज्म पे वापस आएंगे वो। ये देखो उनका फेवरेट क्वेश्चन, तुर्गिल खान और बलबन था, बलबन से उनको कितना प्यार है। कौन थे वो, तुर्गिल खान। कब, 1279 के टाइम, इसी के आसपास में कुछ हुआ था। बलबन सिंह का है, बलबन सिंह को काफी प्यार है, तो बलबन सिंह काफी सारे क्वेश्चन पर आते हैं। तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन सबसे पहले बलबन से रिलेटेड है। ट्रू आर्क एंड डोम बलबन, सजदा एंड पाइबोस बलबन, सारी चीजें बलबन से रिलेटेड है। याद रखना इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवर कट्स द इक्वेटर ट्वाइस, इक्वेटर को दो बार कौन सी रिवर काटती है, तो जो कॉन्गो रिवर है ना, वो इक्वेटर को दो बार काटती है। ये याद रखना, जायरे, जायरे बोल लो, जायरे रिवर। देखो इसमें ऑप्शन पे है, कॉन्गो भी बोल सकता है वो, एंड जायर रिवर भी बोल सकता है। ज्यादा ऑप्शन करेक्ट ये है, बट अगर देख लो जो भी बोलता है। अगर यही पूछे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को कौन सी रिवर है जो दो बार काटती है, वो आएगी लिम्पोपो, लिम्पोपो। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी रिवर है, ये पूछेगा, ये तो पक्का पूछेगा आई थिंक। वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ये अपने इंडिया में ही तो है, माही, माही रिवर। With whom did the चंद्रगुप्त मौर्य travel to south? चंद्रगुप्त मौर्य साउथ में किसके साथ गए थे, जहां वो ने श्रवणगेला गए थे ना, श्रवण, टंग ट्विस्टर है वो, श्रवण बेलगोला, कुछ तो कहते हैं उनको, श्रवण गोला कुछ कहते हैं उनको उस जगह को। वहां गए थे, उसके बाद वहां पे उन्होंने संथारा लिया था, सल्ले खान, जो फास्टिंग है डेथ तक की। उस पर भी काफी डिबेट चला था अभी कुछ साल पहले, यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछ दिया था। तो किसके साथ गए थे, पूछ रहे हैं भद्र बाहु के साथ, भद्र बाहु के साथ। जो सडन एक्सपीडिशन है ना जैनिज्म का, वो भद्र बाहु ने ही उसको लीड किया था। ठीक है। इन विच सेशन ऑफ आईएनसी was wearing khadi made mandatory,
ये है कुछ खतरनाक सा क्वेश्चन। अब यहाँ के बाद ये क्वेश्चन कहीं भी आया ना, अब आपको नेक्स्ट टाइम से सरप्राइज नहीं होना इस क्वेश्चन को देख के। ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि मेरे को देखा देखा लग रहा है, तो मतलब किसी न किसी पीवाईक्यू में है। जितने सारे पीवाईक्यूज करा चुका हूँ, कहीं कहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन से में हुआ था ये हुआ था गुवाहाटी सेशन में। गुवाहाटी सेशन। और कब हुआ था गुवाहाटी सेशन? 1926 में। किसने लीड किया था? एस श्रीनिवास अयंगर ने, अयंगर जी ने किया था। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट ये सेशन पूछा है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, एक 29, एक 31। ये था लाहौर सेशन, एक है कराची सेशन। इसी के रिपोर्ट है पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई भारत में? 1929 में। एंड ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स किसी रिलेटेड है, कब फंडामेंटल राइट्स बात हुई? कराची सेशन 1931 में। और सेशंस में पूछता है ना कि 38 एंड सॉरी 1938 और 1939 का सेशन, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी के लिए, ये हमने 71st के टाइम पे देखा था। तो हरिपुरा प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस, नेताजी प्रेसिडेंट होंगे, त्रिपुरी नेताजी प्रेसिडेंट बनेंगे, बट फिर वो रिजाइन कर देंगे। एंड पट्टाभी सीतारामैया नहीं बनेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ऐसे में प्रेसिडेंट मैं नहीं बन सकता, तो बाद में दूसरे प्रेसिडेंट बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं शायद। हु इज द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन कौन? क्या पूछ रहा है ये? अच्छा मतलब ये आई थिंक करंट का क्वेश्चन है, कि ये करंट से कौन है वो पूछना चाह रहा है। तो वो है अवधेश नारायण सिंह, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के। एंड अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आपसे पूछे तो कुमार प्रेम कुमार हो जाएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, बिहार के। तो देख रहे हो सारा जो पोस्ट है ना, इंपॉर्टेंट पोस्ट, ये सबको याद कर लो अब, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो दरोगा टाइप का एग्जाम है, इसमें वो थोड़ा सा कुछ कुछ पूछते हैं जो नॉर्मल बीपीएससी के सीसी लेवल के एग्जाम में नहीं पूछते हैं। वो नहीं पूछते ये सब, एसएलसी का कौन है ये सब नहीं पूछते वो। नेक्स्ट आता है 24 नंबर क्वेश्चन, 42nd रिपीटेशन ऑफ थीम, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिपीटेशन। कुछ पूछा होगा, इससे क्या याद कर सकते हैं? 1976 याद कर सकते हैं, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी याद कर सकते हैं, इंटीग्रिटी एसएसआई याद कर सकते हैं। क्या ऐड हुआ था? फंडामेंटल ड्यूटी याद हुआ था, किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। रिकमेंड कितना करा था उन्होंने? 8 रिकमेंड करा था। ऐड कितना हुआ? 10 फंडामेंटल राइट्स ऐड हुआ था। अभी कितना फंडामेंटल सॉरी ड्यूटीज 10 ऐड हुआ था, अभी कितना है टोटल? 11 है, क्योंकि 2002 में एक और ऐड होगा जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट इसका अगर पूछे ना, पार्ट से ही पूछा था, पार्ट क्या होगा? 4A, पार्ट होगा 4A। सारा कुछ देख लिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 74, आर्टिकल फिर से आ गया इंपॉर्टेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 है ये। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो डायरेक्टली कहीं दिया नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ये चीज याद रखना। यूपीएससी ने एक बार इसे क्वेश्चन भी फ्रेम करा था, इसलिए मेरे को याद है ये। व्हेन डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टेक्स प्लेस? काकोरी, काकोरी मैंने कम से कम तो 10 बार बोला है कि काकोरी से क्वेश्चन भिड़ेगा, अभी बहुत सारे एग्जाम से भिड़ेगा, क्योंकि काकोरी हुआ था 1925 में, साल था 2025। तो क्वेश्चन भिड़ा, काफी जगह भिड़ा एंड आगे भी भिड़ेगा। हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड। इसका काकोरी, इसका रीनेम कर दिया गया इसको, किसमें? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन में इसको रीनेम कर दिया गया है। एंड इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? जो ऑर्गेनाइजेशन थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि कानपुर में स्टैब्लिश होगी, यही ट्रांसफॉर्म होगी HSRA में।
जो कि कब बनेगी, जो कि कहाँ बनेगी, फिरोज शाह कोटला जो है ना दिल्ली में, वहां पे, जिसमें भगत सिंह ऐड हो जाएंगे। मतलब भगत सिंह पहले से रहेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे इसको HSRA बनाने में, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से काफी ये थे ना, रशियन रेवोल्यूशन काफी वो लोग इंट्रीग थे, तो सोशलिज्म को भी लेके आएंगे इसमें थोड़ा सा। हेड ऑफ इसरो, देखो इसरो से फिर क्वेश्चन है, इसरो के मिशन हो गया, इसरो एज ए स्पेस एज ए थीम काफी इंपॉर्टेंट है। 4 पेज का थाई थिंग एडुटेरियम में स्पेस एज ए थीम, कितने सारे क्वेश्चन दे रहा है आपको, देखो कितना ROI है इसका, तो वहां से भी देख सकते हो आप, वरना यहाँ तो मैं अभी करा ही दूंगा मैं जितना करवा पाऊँ। हेड कौन है इसके, एस एस सोमनाथ नहीं है इनके हेड, इनके हेड चेंज हुए कुछ, वी करके है उनका नाम, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, वी नारायणन है, वी नारायणन, वी नारायणन, NARA, NARA, वी नारायणन है, ठीक है, इसके हेड वी नारायणन हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज और मैं लेके आया हूँ, इसका हेडक्वार्टर तो बेंगलोर है ही। एक चीज मैं, एक पेज है कि नहीं यहाँ पे, एक सेकंड में एक पेज देख के आपको कुछ बता देता हूँ। एक पेज मैंने कहीं स्क्रीनशॉट लिया था, मेरे फोन में होगा। देखो अब यहाँ मैं आपको कुछ प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स के बता दे रहा हूँ नाम, बाकी कुछ आप भी पढ़ लेना, क्योंकि मैं तो कभी बता सकता हूँ ना। पहला हो जाएगा फॉरेन सेक्रेटरी, ये कौन है, विक्रम मिश्री जी, विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी हो गए। कैग पे पूछ सकता है, कैग कौन है अब इंडिया के, संजय मूर्ति हैं, संजय मूर्ति हो गए कैग। अटॉर्नी जनरल AGI वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी, वेंकट रमनी हो गए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हो गए। लोकपाल पूछेगा, लोकपाल अजय मानिक राव, अजय मानिक राव हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, मैंने जो आपसे पूछा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये होंगे उपेंद्र द्विवेदी। CIC आपसे पूछ चुका है, CIC मैंने उसे मार्क भी करवाया है, देखो राज कुमार गोयल जो 13 CIC हैं। एंड CIC पूछ लिया तो CBC भी याद कर लेंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कंपटीशन कमीशन भी याद कर लेंगे, जो कि है रवनीत कौर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन याद करेंगे, जो कि है विजया किशोरी राहतकर। UPSC चेयरमैन अजय कुमार हो गए, एंड सेबी के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे, ये याद रखेंगे। 16 फाइनेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, 16 फाइनेंस कमीशन, इसका चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया जी, अरविंद पनगड़िया जी। 23rd लॉ कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 23rd लॉ कमीशन दिनेश माहेश्वरी। 20 इसके जो पहले वाला है 22nd लॉ कमीशन, उसका ऋतुराज अवस्थित है, इसको याद रखना, पूछ सकता है। वी नारायण देख लिया। DRDO के अगर पूछे तो DRDO समीर भी कामत हो जाएंगे, रीअपॉइंट हुए हैं ये। चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर अगर पूछे ना, एडवाइजर, तो है अनंथा नागेश्वरम, याद। और भी जो भी है ना, वो सबको एक बार पढ़ लेना। CEO नीति आयोग के CEO कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVR सुब्रमण्यम, VVR सुब्रमण्यम। तो ये सारे हैं कुछ, और भी लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन हो गए, नए बने हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है अपने, CP राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन है वाइस प्रेसिडेंट। स्पीकर कौन है लोकसभा में, ओम बिरला है। एंड लीडर ऑफ हाउस कौन है राज्यसभा में, JP नड्डा है। तो ये सारे आप याद रखना, ठीक है। काफी ज्यादा बता दिया इसमें शायद, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अरेंज द ग्रेटर हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डैमजेम वाला याद किया था ना हमने, वही से। सबसे अगर ऐसे ओवरऑल में देखे तो हम इंडिया में भी, तो सबसे उधर कौन आता है, नंगा पर्वत आता है। उसके बाद देखो देखो तो नंदा देवी आ जाएगा, धौलागिरी आ जाएगा, इसका तो अन्नपूर्णा एंड ऑल आता ही है। लास्ट अगर हम देखें तो कौन सा आता है, लास्ट अगर हम देखें तो नामचा बरवा जाता है ना, यहीं से तो ब्रह्मपुत्र बेल्ट भी लेके घुसती है। तो लास्ट अगर नामचा बरवा जाता है, देख लो N से शुरू है, N पे खत्म है, याद रखना।
विथ हुम गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका, किसके साथ गांधी जी गए थे दादा अब्दुल्ला के साथ। दादा अब्दुल्ला के साथ गए थे इनका केस लड़ने, इनका लीगल केस में हेल्प करने गए थे। दादा अब्दुल्ला के साथ कब गए थे? 1893 में। 1893 में गए थे और वापस कब आए थे? 9 जनवरी 1915 में। जिस दिन हम क्या मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर। नॉट एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन है, बट अगर ऐसा ही है ना कुछ, तो इस ये मेगास्थनीज से मेरे को लग रहा है कुछ रिलेटेड होगा क्वेश्चन, क्योंकि काफी पूछते हो मेगास्थनीज से। तो पूछ सकता है कि फॉरेन ट्रैवलर कौन आए थे। ये पूछेगा किसके कोर्ट में आए थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट में आए थे। किसने भेजा था? सेलिकस निकेटर ने भेजा था। एंड इनकी बुक पे काफी क्वेश्चन बनता है, तो बुक कौन है? इंडिका। बुक है इंडिका। इंसुलिन, मैंने एक कमेंट देखा था, कोई कह रहे थे कि लूसेंट से एक भी सवाल नहीं आया है साइंस का। तो ये सवाल कहाँ का है? कुछ सवाल अगर इधर उधर से आ गए हैं, तो उस पे ज्यादा परेशान होके फायदा है, या फिर इन सवालों को सही करके 1/10 आपका नेगेटिव है। 1/10 नेगेटिव के लिए परेशान हो रहे हो क्या? 100 में 100 मारो यार। ये सब सही करो, उन सब में देखी जाएगी, कुछ ना कुछ करके सही कर लेंगे। गलत भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो सही हो रहे हैं ना। आपको 100 में 100 तो लाना नहीं है वहां पे, उसके लिए परेशान मत हुआ करो। क्या है फंक्शन इंसुलिन का? ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, या फिर हाँ, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना या ग्लूकोज को रेगुलेट करना। ये क्या करता है ना, ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, तो ब्लड शुगर लेवल ये हो जाता है। नाटो, देखो नाटो 17वां बीपीसी याद आया नाटो से, सेम वहीं से उठाया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। सेम नहीं है, वहां तो लेटेस्ट मेंबर पूछा था, बट ठीक है। कितने मेंबर है? 32 मेंबर है नाटो में, 32 मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो कहाँ पे है? ब्रसल्स, बेल्जियम में। इसकी अभी जो डीजी है ना, वो कौन है? क्या नाम उसका? मार्क रूट, जो कि ट्रम्प क्या गुणगान करता रहता है। अंडसन ट्रम्प भी कहता है, ये भी अंडसन बातें करता है। गवर्नर ऑफ बिहार कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये देख रहे हो, बिहार एडिटोरिया जो करवाया था ना, बिहार करंट वाला, सारे क्वेश्चन उसी से बन जा रहे हैं, मोस्टली उसी से बन जा रहे क्वेश्चन। तो मतलब वो करंट भी कर लेता तो आपका काम बन जाता बिहार करंट के लिए। वेयर इट अब्दुल्ला लेड द रिबिलियन। अब्दुल्ला अहमदुल्ला है ये, मौलवी मौलवी अहमदुल्ला, ये जो थे ना फैजाबाद, फैजाबाद से इन्होंने लीड करा था रिबिलियन को। या इनको लाइट हाउस ऑफ रिबिलियन भी कहते हैं। ये अगर पूछे कि हु इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ रिबिलियन, मतलब 1857 के टाइम पे इनको फैजाबाद में लाइट हाउस ऑफ रिबिलियन कहते थे। ठीक है, झांसी से कौन लड़ी थी? ये आपको हो सकता है मैच द फॉलोइंग में दे दे। बेस्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछते हैं कि कुंवर सिंह कहाँ से लड़े थे, उनके बारे में पूछ सकता है आपसे। या फिर तात्या तोपे पूछ सकता है, नन्ना साहब पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है आपसे। बख्त खान के बारे में पूछ सकता है, बेगम हजरत महल के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर ये सब याद नहीं है और आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो रुक जाओ, पहले ये सब याद करो, ये सब पढ़ो, फिर एग्जाम देने जाना। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार पूछा था यहाँ पे, जो कि हाईएस्ट है स्टेट्स में, जो कि कितना है? 1106। अमॉन्ग स्टेट्स इट इज हाईएस्ट। इंडिया का एवरेज क्या है? इंडिया का एवरेज 382। देख रहे हो सेंसस से कितना सारा क्वेश्चन आ रहा है। 382 सब कुछ करवा रखा है सर ने। सेंसस करवाया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट करवाया है, सब कुछ करवा रखा है। आपको बस देखना है, प्लेलिस्ट भी कितने सारे बने हुए हैं। किसी भी वजह स्क्रॉल डाउन तो करो, देखोगे तब तो पता चलेगा ना। सबसे लोएस्ट कहाँ पे अगर पूछे तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। ओवरऑल में लोएस्ट यहीं पर है, ठीक है। एंड सबसे हाईएस्ट ओवरऑल अगर पूछे ना, सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? वो है दिल्ली में, कुछ 11,000 समथिंग है। 11,000 समथिंग नंबर्स में है, वो एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को। लिटरेसी रेट ऑफ बिहार, ये तो 71, 51, 61, सॉरी सॉरी,
उल्टा लिख दिया क्या? 51 61 71, ये कई बार बता चुका हूँ। अब इसको आप खुद से फिल कर लेना कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज देख रहे हो कितना है। नोबेल प्राइज में पता है क्या, मैंने दो के ही आपको फॉर्मूला बताया था, एक फिजिक्स का बताया था, एक केमिस्ट्री का बताया था, दोनों से क्वेश्चन आ गया। एंड पीस के बारे में हमने बात की थी, क्योंकि मचाडो ने कहा था ना कि आई वुड लाइक टू हैंड ओवर माई पीस प्राइज टू ट्रम्प, और ट्रम्प बेशरम की तरह कह रहा था कि आई विल टेक इट। तो इसलिए वहां बात की, तो इन दोनों पे क्वेश्चन आ गया अपना। जो फिजिक्स है उसमें माइकल जैक्सन क्लार्क से बात किया था हमने। ये कौन थे? जॉन क्लार्क थे, माइकल एच डेवॉर्ट थे, एंड लास्ट वाज जॉन एम मार्टिनिस। जॉन एम मार्टिनिस, ठीक है। लिटरेचर में बात करो तो लिटरेचर में लाजलो थे, जो कि हंगरी के हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो सुबह ही बताया। केमिस्ट्री में ओ आर एस, ओ फॉर सुसुमू, सॉरी एस फॉर सुसुमू, आर फॉर वो रोबिन्सन रॉबसन, एंड ओ फॉर ओमार। ये हो गया। पीस पे क्वेश्चन बना है कहीं पे, पीस पे तो कोरिना मारिया कोरिना मचाडो, जो कि वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर भी थी, ठीक है। ये हमने कर लिया। स्पीकर ऑफ प्रेम कुमार जो था एसएलए। नेक्स्ट आता है हु रिसीव द आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। क्रिकेटर ऑफ द ईयर बताया था ना, आईसीसी अवार्ड्स आए थे 2024 के। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बुमराह थे इसमें, और वुमेन में थी मेली केयर थी। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर उमरजाई थे। इसने पूछा आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जो कि है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह है ये, ठीक है। तो स्पोर्ट्स से देख रहे हो कितना, मतलब स्पोर्ट्स 3 4 5 पेज का होगा मुश्किल से, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। गोल्ड रिजर्व बिहार का फेवरेट जमुई, कम से कम तो अक्रॉस द एग्जाम्स 5 से 6 बार पूछ चुका है ये। अगर इसमें नेक्स्ट टाइम वो पाइराइट पूछे तो क्या करना अपने को बताना। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड से टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करते हैं। बिहार का 8 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है झारखंड से। कौन है वो? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। सही लिखा ना? एक दो इधर उधर भी हो सकता है, तो देख लेंगे। पूछा हुआ यही 8 नंबर कितना नंबर करता है, 8 करता है। और ये जो कटिहार है ना, ये वेस्ट बंगाल से भी करता है। वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से करता है कटिहार। हु accompanied गांधी जी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, कौन कौन आया था चंपारण में? पूछा ना, लास्ट में पूछा था कि किसने इनवाइट करा था गांधी जी को। इस बार पूछ दिया कि गांधी जी के साथ कौन कौन थे, इनवाइट किसने किया था लखनऊ सेशन में। लखनऊ लखनऊ सेशन 1916 वाला जो हुआ था, उसमें इनवाइट करा था। किसने करा था? राजकुमार शुक्ला ने करा था। एंड साथ में कौन कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, जेबी कृपलानी आए थे, मजरुल हक आए थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक जी आए थे। जो भी रहे ऑप्शन में सबको मार देना। था किससे रिलेटेड? तीन कठिया से रिलेटेड था। यही पूछता है तीन कठिया सिस्टम है क्या। ब्रिटिशर का रूल था कि जो एक कट्ठे में जो तीन, सॉरी मतलब 20 कट्ठा होगा ना, उसमें से 3 कट्ठा जो है उसमें इंडिगो होगा, और इंडिगो क्या करता था? सॉइल को खराब कर देता था, ठीक है। फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब मेरे को एक बात बताना, कितने लोगों ने इसने इसमें महावीर गलती से जो, क्योंकि नीचे में क्वेश्चन था कहीं बीच में था, तो जल्दी जल्दी में महावीर मार के आ गए। अगर ऑप्शन में था तो काफी कंफ्यूजन होता है ऐसे में। इसका क्या होगा? इसका जो पहले जो तीर्थंकर है ना, जो कि है ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, जिनका जिनको हम आदिनाथ भी कहते हैं, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर तीर्थंकर थे। एंड जो महावीर हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं, 24वें और आखिरी तीर्थंकर हैं, ठीक है।
फिर से नोबेल प्राइज आया, पढ़ लिया हमने। ये तो वो हंसने लगा, स्टार्टेड लाफिंग। हुज सिस्टर वाज नूर जहां। अब ये क्वेश्चन में कुछ दम है। किसकी सिस्टर थी? वो थी असफ खान की सिस्टर। असफ खान। अगर मेरे पास ऑप्शंस होते हैं तो मैं उसका रियल नेम करके ही बता सकता था। पीस डे। पीस डे किस दिन मनाया जाता है? पीस डे हो गया 21 सितंबर को होता है पीस डे। एंड थीम पे पूछ सकता है कि उसका भी थीम जो है ना शॉर्ट एंड क्रिस्प है। एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। किसने स्टैब्लिश किया? यूएनजीए ने 1981 में। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन इज कालिदास मेंशन? किसमें है कालिदास का मेंशन? आईहोल इंस्क्रिप्शन में। किसमें है? आईहोल इंस्क्रिप्शन। ये है किस रिलेटेड? रवि कीर्ति से। रवि कीर्ति किसके बारे में लिखते थे? ये आप मेरे को कमेंट डाउन करके बताना कि किसके कोट पोएट थे वो। किसी टू के थे। विच डिजीज अकर्स इन पोटैटोज? पोटैटोज में कौन सा डिजीज होता है? काफी होता है। लेट ब्लाइट भी होता है पोटैटो में, और भी काफी होता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। एक आप लिख लो लेट ब्लाइट। अब ये जो है लूसेंट से नहीं तो कहाँ से है ये क्वेश्चन दोस्त? एक बॉक्स बना के लूसेंट में दिया हुआ है, मेरे को विजुअलाइज हो रहा है कि वो वहां दिया हुआ है। सब यहीं से है भाई, एक बार ढंग से पढ़ो तो, कि सोर्स को एक बार पढ़े खत्म नहीं होता, 6 बार सोर्स को पढ़ना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है उसको, तब जाके याद होती है चीजें। हाउ मेनी स्टेट्स हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल? हाउ मेनी स्टेट्स हैव, अच्छा ये पूछ रहा है ना, इसका है तुम कब। तुम कब, ऐसे याद रखो, तुम कब। टी से क्या होगा? टी से होगा तेलंगाना। क्यू से क्या होगा? यूपी। यूपी। एम से क्या होगा? महाराष्ट्र, तुम हो गया। के से क्या होगा? कर्नाटका। ए से क्या होगा? आंध्रा। एंड बी से क्या होगा? अपना बिहार। तुम कब। या फिर एक और बना सकते हो, वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। कम वक्त होता है ना, तो कम वक्त में एक कम कर देना अपने को, कम वक्त हो जाएगा। अब पार्लियामेंट कैन, एक आर्टिकल इसे रिलेटेड है ना, आर्टिकल 169, जिसमें कहता है पार्लियामेंट, वो भी रिलेटेड है। पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबॉलिश, वो जो काउंसिल होता है ना, एसएलसी, वो इसी रिलेटेड है। आर्टिकल 21, सब कुछ का आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इन विच आर्टिकल आर कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर मेंशन्ड? ये आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन वाला है, जो कि 15(1) में है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट वाला करके है ना, तो ये होगा आर्टिकल 15(1), ऐसा करके होगा कुछ। तिलका मांझी रिबिलियन, तिलका मांझी 1784 के अराउंड में, जो जेपीएससी वाले हैं उनको काफी अच्छे से याद होगा, 84 85 के अराउंड में थे, या था ये रिबिलियन। 84 में इन्होंने क्या किया था? क्लीवलैंड को तीर मार दिया था इन्होंने। ठीक है, ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम था उसका, कलेक्टर था वो, उसको मार दिया था तीर। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इससे अपने को पता चल रहा है कि क्रिकेट प्लस चेस प्लस टेनिस, ये तीनों पढ़ना है स्पोर्ट्स पे। पढ़ा देता हूँ ऑस्ट्रेलियन ओपन ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला तो हार्ड कोर्ट में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एंड इसके विनर्स कौन? सिनर एंड मेडिसन। सिनर एंड मेडिसन। एमजे, एमजे से ये भी याद हो जाएगा, मेडिसन कीज एंड जेनिक सिनर, एमजे। फ्रेंच की अगर बात करें तो फ्रेंच ओपन, सीसी कार्लोस एंड कोको, कार्लोस एल्कराज एंड कोको गॉफ, सीसी फ्रेंच सीसी। विंबलडन, आईजे या जीआई कर लो आप, जेनिक सिनर, इगा स्वातिक। एंड लास्ट यूएस ओपन जो होता है, कार्लोस एंड आरियाना सेबेलेंका। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कर लिया। ये क्या है? इफ यू गो टू अनदर स्टेट अर्न एंड गवर्नमेंट forbids you from working, which of your fundamental rights is being violated? Okay, ये है, ये तो काफी ज्यादा डीप में पूछ दिया ना। 1991 के अंडर में हो रहा है। ऑप्शन से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कौन सा?
ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। 19(1) के अंडर में हो रहा है, तो जो सब क्लॉज होते हैं ना, डी डी ई जी, ये सब, तो जो भी दिया रहेगा वही रहेगा। ये कहाँ है? आईएमए कहाँ पर है? आईएमए है देहरादून में। जिन्होंने भी तैयारी की होगी उसको पता होगा। और ओटीए कहाँ है? चेन्नई में। चीज याद रखना। विच कंट्री बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16? ये किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ऑस्ट्रेलिया ने करा था ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज द इंटेस्टाइन ऑफ कार्निवोरस एनिमल लार्ज और स्मॉल? ये तो पीवाईक्यू में कम से कम 10 बार पूछा है कहीं ना कहीं। बीपीएससी ने ही पूछा होगा 10 बार कम से कम। क्या होता है ये? स्मॉल होता है, कार्निवोरस का स्मॉल होता है हार्बिवोर से, क्योंकि मीट जो है ना वो इजियर होता है डाइजेस्ट करने के लिए। वेर इज कांवरताल? कांवरताल से पूछ दिया। बेगूसराय, बेगूसराय जो कि बिहार में है। पहला रामसर साइट है बिहार से ही है। फर्स्ट रामसर साइट फ्रॉम बिहार। मैंने ऊपर आई थिंक गोगाबिल में कह दिया ना कि वो सबसे एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। ये है फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, लार्जेस्ट एशिया का। कांवरताल, या कांवरताल नहीं बोला, याद नहीं मेरे को, हो सकता है फ्लो फ्लो में वहां कह दिया हूँ। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं हम? 21 जून को मनाते हैं। थीम क्या था? योगा फॉर वन वर्ल्ड वन अर्थ, कुछ ऐसा करके थीम था। आपको याद आ रहा होगा। स्टार्ट कब हुआ था? 2015 में। ये भी पूछता है, स्टार्ट ईयर पूछता है वो। हिंदी दिवस सितंबर 14 को नेशनल हिंदी डे हम मनाते हैं, मतलब भारतीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम। एंड वर्ल्ड हिंदी डे कब है? 10 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। एंड विच कंट्री इज नॉट इंक्लूडिंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने क्या क्या था बात? सीड। सीड सीड में क्या है? सोमालिया है, इथोपिया है, एरिट्रिया है, एंड जिबूती है। ये सारी चीजें हैं, तो याद हो गया। तो बेसिक है। देखो देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से पूछ लिया उसने। जैसे अफ्रीका अगर हम बनाए तो ऐसे करके चलता है ना कहीं, और इधर कहीं एक हॉर्न टाइप से बना हुआ है अफ्रीका का, ऐसा चलता है ना। इसी हॉर्न की बात हो रही है। सीड हो गया। इसके पहले केप ऑफ गुड होप पूछा था, इसका मतलब अफ्रीका इंपॉर्टेंट है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम सोलर एनर्जी? इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है थर्ड। थर्ड रैंक, ये देख रहे हो, याद है आपको? इकोनॉमिक सर्वे में एक हमने देखा था कि रैंकिंग्स वाली चार्ट थी, उसको भी अच्छे से पढ़ना, उससे काफी क्वेश्चन आएगा। मोबाइल फोन प्रोडक्शन हो गया, सीमेंट प्रोडक्शन हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एंड अदर थिंग्स भी, जो भी वहां से आपको मिल सके वो पढ़ जाना, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहीं पे खत्म हो गया। इतने क्वेश्चन थे हमारे पास। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा तो साफ लिखूं, जो आपको कम से कम पढ़ने में ही आ जाए। ठीक है, बाकी कुछ मत करना, सिंपल से ईयरफोन लगाना कान में, एंड याद करते चलना। जो भी सुन रहे हो ध्यान में रहेगा ये एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं। क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने पढ़ाई करी है तो बैक करो अपने नॉलेज को, अपने लॉजिक को बैक करो, एंड ताबड़तोड़ तरीके से मारो। गेस मारना है, खुल के मारो गेस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, then, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको, एंड एकदम टेंशन फ्री होकर चिल मार के एग्जाम दीजिए आप लोग। मिलते हैं।